Pakistan. We have to defeat them. अमेरिका से आई ये तस्वीर पाकिस्तान की बर्बादी का पहला सबूत है। तस्वीर में शपथ लेते दिख रहे ये शख्स अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं। शपथ लेते ही मार्को रूबियो ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मार्को रूबियो का इतिहास ये है कि वो कट्टर भारत समर्थक है और पाकिस्तान के खून के प्यासे। मार्को रूबियो शपथ लेते ही सबसे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने पहुंच गए। ये अमेरिकी विदेश मंत्री की पहली आधिकारिक मुलाकात थी जो उन्होंने भारत के साथ की है। अमेरिकी विदेश मंत्री को एस जयशंकर से मिलता देख पाकिस्तानियों ने मार्को रूबियो के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन इस सर्च के जो रिजल्ट आए उसने पाकिस्तान का खून सुखा दिया। मार्को रूबियो का इतिहास ये है कि वो कट्टर भारत समर्थक है और पाकिस्तान के खून के प्यासे। पिछले साल ही जुलाई में मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी संसद में बिल पेश किया था, लेकिन इन्हीं मार्को रूबियो ने अमेरिकी संसद में खड़े होकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की कसम खाई थी। रूबियो ने कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान की सारी मदद रोक देनी चाहिए। पाकिस्तान को सजा देने के लिए मार्को रूबियो अमेरिकी संसद में एक बिल भी ला चुके हैं। मार्को रूबियो का कहना है वी आर अ फेल्ड स्टेट, वी आर अ डिफॉल्टेड स्टेट, हमने डिफॉल्ट कर लिया है अभी भी। यस, $30 बिलियन आपको वापस देने होते हैं हर महीना, दे सकते हैं आप। लोग पेपर्स लिखवा रहे हैं। पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो, अमेरिका दो चीजें चाहती है, आपको डीन्यूक्लियराइज करें और आपको डिसइंटीग्रेट करें, और ये अमेरिका खरीदेगी आपसे। मेरा तो कि पाकिस्तान में बैठे कट्टर इस्लामिक लोग अमेरिका से नफरत करते हैं। मार्को रूबियो का मानना है कि ये अमेरिका की कमी है कि वो आतंक फैला रहे पाकिस्तान की गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है। मार्को रूबियो ने कहा था कि पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदियों और शिया मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। हमें ये बात समझनी होगी कि या तो पाकिस्तान के कट्टरपंथी जीतेंगे या हम। पाकिस्तान को धोने के बाद मार्को रूबियो ने कहा था कि हमें भारत को उतनी ही ताकत और सम्मान देना होगा। हमें अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर करनी चाहिए। रूबियो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत रूस से हथियार खरीदता है तो भारत को ऐसा करने देना चाहिए। हमें भारत को प्रतिबंधों की धमकी नहीं देनी चाहिए। अब यही मार्को रूबियो शपथ लेने के बाद सबसे पहले भारत से मिले और आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे वो ये बयान सुनकर आप अंदाजा लगा सकते। नमस्कार दोस्तों मार्को रूबियो नए विदेश मंत्री हैं ट्रम्प गवर्नमेंट में अमेरिका के, और उन्होंने आते के साथ ही पाकिस्तान को बोल दिया कि हम पाकिस्तान को खत्म करेंगे, वी हैव टू डिफीट पाकिस्तान। जिसको सुनते के साथ ही पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गई हैं। सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया बिल्कुल हिल गई है और उन्हें बिल्कुल लग गया है कि अब जो है पाकिस्तान का नंबर आ गया है। दोस्तों, ट्रम्प की विदेश नीति में एक बहुत अहम चीज है कि वो ईरान पे हमला करेगा, क्योंकि इजराइल के साथ जिस तरह से इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इतने लंबे टाइम से, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है। अब अमेरिका का हमला ईरान पे हो गई होगा और उसका बाद नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आखिरकार डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो से मुलाकात हो गई और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उसमें उठे हैं। मैंने जो बॉडी लैंग्वेज को रीड किया है, जो कन्वर्सेशंस हुई हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली अच्छा, आपने खुद ही इशारा कर दिया इंडिया की तरफ। आप देखें ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, मसलन FBI के डायरेक्टर जो बन रहे हैं वो इंडियन बॉर्न है, कैश की बात कर रहा हूँ। जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबर्ड बन रही हैं, हार्ड लाइन प्रो इंडिया। उसके बाद जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन रहे हैं वो भी इंडिया काकस जो कांग्रेस में था उसके चेयरमैन हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आ रहे हैं वो भी आपको मालूम है। ये कितना बड़ा चैलेंज हमारे लिए या चाइना के लिए बनेगा, क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए वो इंडिया पार्टनरशिप है अमेरिका की, सदर ट्रंप खुद उसके बड़े दाई हैं। हमारे लिए फिर क्या होगा? और चलिए बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की ट्रंप के दूत से जो मुलाकात हुई है उसी से जुड़ी हुई, क्योंकि ये पहली द्विपक्षीय मुलाकात है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। भारत के साथ पहली द्विपक्षीय मुलाकात से ट्रंप सरकार ने ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत सहज है, वो बहुत मजबूत है, एजेंडे में भारत सबसे ऊपर है। डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात हुई है एंड पर्टिकुलरली जो उनकी डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम ताल्लुकात अच्छे हम इंडिया के साथ रखने चाहते हैं। रीजनल इश्यूज के ऊपर बात हुई। रीजनल इश्यूज में जारी बात है
चाइना आता है, पाकिस्तान आता है, तो इट मीन्स कि मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और इंडिया, चाइना के हवाले से उनसे बात की है। और ये चीज जो है डिफेंस कोऑपरेशन, फ्री ओपन इंडो पैसिफिक, ये माजी की जो चीजें हैं। अब इसमें जरूर ये भी बात कही कि उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहते हैं। ये जरा लाइन को समझिएगा, ये जो स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के ऑफिस से है, ये उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है वो ये चाहते हैं कि ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात हों एंड नाउ टुडे हैज द पावर, रेजीम चेंज जब वो चाहता है कर सकता है। हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर अमेरिका का कितना असर रसूख है? तरफ अमेरिका का जंग हम लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को कह रहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को अटैक कर। अमेरिकन मुनाफकत इज नंबर 1, वो तो बेशरम लोग हैं। हमें ख्याल है $200 बिलियन दे के अगर अमेरिका आपको गारंटी कर दिया कि हिंदुस्तान आपको नहीं अटैक करेगा, तो कहेगा अब तुम किसके खिलाफ इस्तेमाल करोगे, और ये लो 200 बिलियन। न्यूक्लियर ऑप्शन इज वाइटल फॉर पाकिस्तान। इंडिया चाइना वॉर 1962 का, तो देखिए वो कलकत्ता तक पहुंच गए थे। कलकत्ता का रोड खुला था इन फ्रंट ऑफ द चाइनीज आर्मी। उस वक्त पाकिस्तान का क्या किरदार था? चाइना ने कहा आ जाओ कश्मीर की तरफ। हम कश्मीर जाके ले लेते ना यार। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए धमकियां आई थी अमेरिका से। और 65 का जो जंग हुआ, बीच जंग में हमारा सबसे बड़ा एलाई अमेरिका कहने लगा हम सैंक्शन करते हैं पाकिस्तान को, नो मोर आर्म्स टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द वॉर। यह किस किस्म की दोस्ती है? हमें चाइना ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी फौज तुम्हारे साथ है, बट डोंट फॉरगेट दिस इज गोइंग टू बी अ पीपल्स वॉर। और अयूब खान तो फिर टोटली बकरी वो पीपल्स वॉर, वो गोल्फ वॉर फिर तो नहीं होता ना जी। क्या सिक्योरिटी, जापान नेट सिक्योरिटी जो एक उसका जो बनाया है उनको जो इंचार्ज, वो भी इंडिया को बनाया है एशिया का। एशिया असर तो पड़ता है। अच्छा, असर तो इसलिए पड़ता है क्योंकि हिंदुस्तान का पिछले 2-3 दिहाइयों से, जब से उनकी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है, उनकी बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंसेस डेवलप हुई हैं और टैलबॉट के ज़माने से इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडियंस का। इंडियन अमेरिकन्स वो आपको, अब जिस तरह आपने खुद ही बताया है कि पॉलिटिक्स के अंदर भी हैं, हर दफ़ा हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर इमर्ज कर जाता है जो कि इंडियन अमेरिकन होता है या इंडियन ओरिजिन का होता है। इसी तरीके से उनकी जो बेशुमार जो पोजीशंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, वो भी इंडियन अमेरिकन के पास होती हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर जो उनसा है उसमें या इंडियन अमेरिकन हैं या इंडियंस हैं। इवन आईटी में देख, आईटी में ये जो इंजन हैं, डिफरेंट आईटी इंजन, वो सारे चीफ जो है मैक्सिमम वो एकेडमिक्स में देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ में जो उनकी प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से मीडिया के अंदर भी उनकी, तो इन चीज़ों तमाम चीज़ों का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन मार्को रूबियो ये बात करने जा रहे हैं तो उन्होंने बेसिकली बगैर टाइम जाया किए उन्होंने मार्को रूबियो को के जो मुंह की बात थी वो उठा ली। उन्होंने उसके मुंह की बात उठा ली और उन्होंने कहा कि जो इसने बात करनी है वो हम खुद कर देते हैं। तो बजाय इसके कि ये बात करे, हम कहेंगे हम खुद बात करेंगे कि ये भाई हमारा ये मसला है, हम इसको एड्रेस करने जा रहे हैं। ये तो वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो जारी बात है मार्को रूबियो के ऑफिस से आई, और लार्जली जारी बात है क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर बात हुई, ठीक है। और यही कई दफ़ा हम भी बात करते हैं कि यार पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में जाना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए, दिस एंड दैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हम खामोश रहते हैं, देखते, ध्यान नहीं देते उस तरह। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमें पता है ये एंटी चाइना ब्लॉक है, तो हम इसका हिस्सा नहीं बनने वाले।